नमस्कार, मैं सपना मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सपना में। आज की इस वीडियो में हम कुंडली में बनने वाले कुछ योगों के बारे में चर्चा करेंगे। इन योगों में से कोई ना कोई योग आपको अपनी कुंडली में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप में अपना प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डालकर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें थोड़े बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, जैसे कि कुंडली के भावों के बारे में, राशियों के बारे में और ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले हम कुंडली के भावों के बारे में जानते हैं। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। जो सेंटर का भाव है इसको हम लगन कहते हैं। इसके बाद इनको हम एंटी क्लॉकवाइज जब देखते हैं तो लगन के बाद द्वितीय भाव, फिर तृतीय भाव, फिर चतुर्थ भाव, फिर पंचम, फिर षष्ठ, फिर सप्तम भाव, फिर अष्टम भाव, फिर नवम भाव, फिर दसम भाव, फिर एकादश भाव और ये द्वादश भाव। तो इस तरह से कुंडली के 12 भाव होते हैं। इसके बाद जो ग्रह हमने लेने हैं वो 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। पर जो आज मैं योग बताऊंगी उनमें हमने राहु केतु को नहीं लेना। ये नाभस योग है तो इसमें हम राहु केतु को नहीं लेते, यानी इन योगों में हमने केवल 7 ग्रहों को ही देखना है। वैसे तो जो योग मैं आज बताऊंगी उनमें राशियों के बारे में जानने की आपको जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपको राशियों के बारे में बता रही हूँ। 12 राशियां होती हैं। सबसे पहली मेष राशि, दूसरी वृष राशि, तीसरी मिथुन राशि, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। और राहु केतु के अलावा जो ग्रह बताए हैं मैंने 7, वो ही इन राशियों के स्वामी भी होते हैं। जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, और वृष राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र, मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और सिंह राशि के स्वामी सूर्य, और धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु, और इसके साथ ही मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि। अब हम जिन योगों के बारे में जानेंगे वो है नाभस योग। नाभस योगों की एक जो कैटेगरी है उसके बारे में हम जानेंगे। नाभस योग आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग जो योग बनते हैं उन्हें हम नाभस योग कहते हैं। अब जो नाभस योगों की संख्या वो है हमारी 32, और अगर इनको ही आगे हम सब डिवाइड करें तो इनकी जो संख्या बन जाएगी 1800। तो आज जो हम बात करेंगे, जो ये 32 योग हैं, इनमें से ही 7 योगों के बारे में बात करेंगे। तो जो ये 32 योग हैं इसमें कुछ तो ग्रह कौन सी राशि में स्थित है, चर में स्थित है, द्विस्वभाव में स्थित है या स्थिर में स्थित है, उसके अकॉर्डिंग बनते हैं हमारे आश्रय योग। इनकी संख्या कुल है 3। इसके बाद दल योग जो ग्रह शुभ है या अशुभ है उसके अकॉर्डिंग जो योग बनते हैं वो होते हैं दल योग। इसके बाद आकृति योग, ग्रह किस भाव में बैठा है उसके अकॉर्डिंग ग्रहों की विभिन्न आकृतियां बनती हैं। वो लगभग 20 आकृतियां बनती हैं, वो हमारे आकृति योग कहलाते हैं। उसके बाद जिन योगों की चर्चा आज हम करने वाले हैं वो है संख्या योग। संख्या योग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ काउंटिंग की बात होने वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये संख्या योग बनते हैं। तो संख्या योग में हम 7 ग्रह लेने वाले हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इसमें राहु केतु को हम नहीं देखते। अब क्योंकि ग्रहों की संख्या हमने 7 ली है तो संख्या के अकॉर्डिंग अगर हम ये योग देख रहे हैं तो इनकी संख्या भी 7 ही है। तो इन 7 योगों के नाम रहेंगे गोल योग, युग योग, शूल योग, केदार योग, पाश योग, दाम या दामिनी योग और वीणा या वल्लकी योग। तो इन 7 योगों के बारे में ही अब हम जानते हैं कि ये कैसे बनते हैं कुंडली में और क्या इनका जो रिजल्ट है वो रहता है। तो सबसे पहला योग होगा गोल योग। अब गोल योग बनेगा कैसे? जब
सातों ग्रह यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सातों के सातों ग्रह कुंडली में एक ही भाव में स्थित हो तो गोल योग बन जाएगा। अब गोल योग ये जरूरी नहीं है कि किसी स्पेशल भाव में बनेगा, ये कुंडली में किसी भी भाव में, जो 12 भाव अभी मैंने बताए थे, इनमें किसी भी भाव में ये सातों ग्रह आ जाएं तो गोल नाम का योग बनता है। इस योग को हम ज्यादा अच्छा नहीं मानते। ये तो था गोल योग। अब अगला योग है युग योग। जब सातों ग्रह कुंडली के 2 भावों में आ जाएं, अब ये 2 भाव कोई भी भाव हो सकते हैं 12 भाव में से, तो युग नाम का योग बनेगा। ये भी योग कोई ज्यादा अच्छा योग नहीं माना जाता। उसके बाद तीसरा योग आता है शूल योग। शूल योग जब सातों ग्रह कुंडली के किन्हीं भी 3 भावों में स्थित हो तो जो कुंडली में योग बनेगा वो बनेगा शूल योग। इस योग को भी हम ज्यादा अच्छा नहीं मानते। इसके बाद जो अगला योग है वो है केदार योग। जब सातों ग्रह ये कुंडली के किन्हीं भी 4 भावों में स्थित हो तो कुंडली में योग बनेगा केदार योग। इसके बाद अगला योग आता है पाश योग। जब सातों ग्रह कुंडली में 5 भावों में स्थित हो जाएं, ये 5 भाव कोई भी हो सकते हैं 12 भावों में से, तो योग बनेगा हमारा पाश योग। इसके बाद अगला योग है दामिनी या दाम योग। तो जब कुंडली में सातों ग्रह किन्हीं भी 6 भावों में स्थित हो जाएं तो वो योग बनेगा हमारा दामिनी या दाम योग। अब अगला योग है वीणा या वल्लकी योग। जब 7 के 7 ग्रह कुंडली में किन्हीं भी 7 भावों में आपको मिले तो इसका मतलब है उस कुंडली में वीणा या वल्लकी योग बन रहा है। तो ये थे 7 योग। इन योगों में से कोई ना कोई योग आपकी कुंडली में जरूर होगा, तो आप मैसेज करके बताइए कि आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है। अब ये जो 7 योग हैं, ये जब कुंडली में होते हैं तो उनका जो व्यक्ति के जीवन पर असर क्या रहता है। तो जैसे कि पहला योग गोल योग। गोल योग में सातों ग्रह एक ही भाव में स्थित होते हैं तो ऐसा व्यक्ति टोटली कंफ्यूज्ड मिलेगा आपको। वो हमेशा असमंजस की स्थिति में रहेगा, वो कभी भी किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएगा, हमेशा ये सोचता रहेगा ये काम करूं ना करूं। इसके अलावा उसके जीवन में हमेशा विद्या की, धन की, इन सब की कमी बनी रहेगी। वो बहुत ज्यादा लेजी मिलेगा ऐसा व्यक्ति आपको। इसके बाद अगला जो योग है वो है युग योग, जिसमें कि सातों के सातों ग्रह कुंडली में 2 भावों में आपको मिलेंगे। राहु केतु को आप छोड़ देना, राहु केतु आपने किसी भी इन योगों में नहीं लेना। तो जिसकी भी कुंडली में युग योग होगा तो ऐसा ही जो व्यक्ति है वो आपको हमेशा ऐसा मिलेगा कि वो आपसे तो खा लेगा पर वो आपको कभी भी अपनी जेब से खिलाएगा नहीं, हमेशा दूसरे का खर्चा करवाता रहेगा पर अपनी पॉकेट से वो कुछ भी खर्च करेगा नहीं। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति पाखंडी होगा, दिखावा करने वाला होगा, हमेशा उसका ध्यान शो ऑफ में ही लगा रहेगा। और ऐसा व्यक्ति आपको चंचल बुद्धि मिलेगा। चंचल बुद्धि का मतलब जो स्टेबल नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को हम चंचल बुद्धि कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के नशे में पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये था कि व्यक्ति के जीवन पर युग योग का क्या असर रहता है। उसके बाद जो अगला योग मैंने बताया है आपको, वो बताया है शूल योग। शूल योग में जो सातों ग्रह हैं वो कुंडली में किसी भी 3 भावों में आपको मिल जाएंगे। आप अपनी कुंडली में देखिए क्या ये योग है। इस योग को भी हम ज्यादा अच्छा नहीं मानते। अब जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शूल योग होगा, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी मिलेगा आपको, बलवान मिलेगा, स्वभाव के ये लोग क्रोधी मिलेंगे आपको। इनको लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद होता है, तो इसकी वजह से इनकी शरीर पर कहीं ना कहीं चोट का निशान जरूर मिलता है। इसके अलावा ये लोग मनी माइंडेड होते हैं, इसको हम दोनों वे में ले सकते हैं। ये लोग लालची भी होते हैं और इनको धन कमाने में भी बहुत ज्यादा इनका इंटरेस्ट रहता है। तो इसके बाद जो मैंने अगला योग बताया था वो है केदार योग। अब जिस भी व्यक्ति की कुंडली में केदार योग होगा, यानी कि जो 7 ग्रह हैं वो कुंडली के किन्हीं भी 4 भावों में आपको मिलेंगे तो आपकी कुंडली में केदार योग मिलेगा। जिस व्यक्ति की भी कुंडली में केदार योग मिलेगा तो ऐसे व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होते हैं, यानी ऐसे व्यक्तियों को नदियां, झरने, पहाड़, इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। इसके अलावा इन्हें पेड़ पौधे भी बहुत पसंद रहते हैं। इसके बाद जो अगला योग है वो है पाश योग। पाश योग में जो कुंडली में सातों ग्रह
कुंडली के किन्हीं भी 5 भावों में आपको मिलेंगे। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में पाश योग मिलेगा, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पाश का जो अर्थ है वो होता है जकड़ना। जकड़ना का मतलब फंस जाना। तो मोस्टली चांसेस हैं कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी ना कभी कोर्ट केस में जरूर उलझते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये लोग दूसरों की बात काट कर अपनी बात कहने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो जिसकी वजह से ये लोगों को कम पसंद होते हैं। तो इनको अपनी इस आदत पर भी कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा इनकी सभी बातें, जिनकी भी कुंडली में पाश योग है, सारी पॉजिटिव होती हैं। ये लोग धनी भी मिलेंगे, आपको विद्वान भी मिलेंगे, शांत स्वभाव वाले मिलेंगे। तो इसके बाद जो अगला योग मैंने बताया था वो बताया था दाम या दामिनी योग। इस योग में सारे के सारे ग्रह यानी 7 ग्रह किन्हीं भी 6 भावों में आपको मिलेंगे, तो योग बनेगा दाम योग। दाम योग कुंडली में एक बनने वाला अच्छा योग है। जिस व्यक्ति की भी कुंडली में दाम योग मिलेगा, ऐसा व्यक्ति आपको परोपकारी मिलेगा, सुशील मिलेगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति आपको विद्वान भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा योग माना जाता है कुंडली में, अगर आपकी में है तो ये एक अच्छा योग है। अब अगला योग है वीणा या वल्लकी योग। जब 7 के 7 ग्रह कुंडली में किन्हीं भी 7 भावों में आपको मिले, तो इसका मतलब है उस कुंडली में वीणा या वल्लकी योग बन रहा है। अब जिस भी कुंडली में वीणा या वल्लकी योग है, वीणा वीणा यानी 7 स्वर यानी सरस्वती, इसका हमें नाम से संगीत के साथ जो है संबंध वो साफ दिखाई दे रहा है। तो जिसकी भी कुंडली में वीणा योग होगा, ऐसा व्यक्ति का जो लगाव है वो संगीत की तरफ आपको ज्यादा मिलेगा। और ये लोग मोस्टली जो है हर काम में आपको परफेक्ट मिलेंगे। ऐसे लोग ऑलराउंडर होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, और ऐसे लोगों को हर सुख जीवन में मिलता है। तो ये एक कुंडली में बनने वाला अच्छा योग है। तो ये थे 7 योग जो कि कुंडली में भावों की संख्या यानी कितने भावों में जो 7 ग्रह स्थित हैं उसके जो अकॉर्डिंग बने हैं। उसके साथ ही मैंने आपको रिजल्ट भी बताए हैं। अब ये रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको एज इट इज मिले, क्योंकि जो ग्रह हैं वो किस राशि में स्थित हैं, किस भाव में स्थित हैं, उन पर किस ग्रह की दृष्टि है, उसके अकॉर्डिंग भी इनका जो रिजल्ट है वो बदलता रहता है। इसके अलावा आपकी उन ग्रहों की दशा भी चल रही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट में चेंज जो है वो आते हैं। आपकी कुंडली में जो भी योग है उसका पूरा जो असर है, जो भी रिजल्ट मैंने बताए हैं वैसा मिले या ना मिले, पर इसका कुछ ना कुछ जो प्रभाव है वो तो आपकी लाइफ पे जरूर मिलेगा। तो ये थे 7 योग जो कि थे नाभस योग संख्या के आधार पर। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।